हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शासिपा स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग एक इंडियन राइटर शशि देशपांडे की राइटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनने क्या क्या लिखा, वो क्या थी और कौन कौन से वर्क्स पर उनको अवार्ड मिले। बेसिकली हम उनके वर्क्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शशि देशपांडे एक नॉवेलिस्ट थी, उसके साथ साथ वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। इनने अपने राइटिंग कैरियर का आगाज शॉर्ट स्टोरी से किया था और इनने अभी तक 9 शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शंस लिखी हैं। उसके अलावा इनने 12 नॉवेल्स लिखे हैं, 4 बुक्स लिखी हैं चिल्ड्रंस के लिए। ये तो इनके वर्क्स हो गए। अब इनको अवार्ड्स कौन से मिले हैं? 3 ऑफ हर नॉवेल्स हैव रिसीव्ड अवार्ड्स। इनके 3 ऐसे नॉवेल्स हैं जिन पर इनको अवार्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट जो अवार्ड है वो है शहीताए एकेडमी अवार्ड, जो कि इनको मिला है दैट लॉन्ग साइलेंस पर। ठीक है, ये इनका एक नॉवल है और इसके अलावा इनके और भी नॉवेल्स हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, अ मैटर ऑफ टाइम, स्मॉल रेमेडीज, और इसके अलावा और भी हैं, वो सारे देखते हैं। मूविंग ऑन, फिर उसके अलावा इन द कंट्री ऑफ डिसेंट एंड एंड शिप्स दैट पास। ये इनके नॉवेल्स के नेम है। हर लेटेस्ट नॉवल इज, इनका जो लेटेस्ट अभी ताजा ताजा नॉवल आया है उसका नाम है शैडो प्ले। शैडो प्ले, ठीक है। Many of her short stories and novels has been translated into a number of Indian as well as European languages. इनका वर्क इतना अच्छा है कि इनके वर्क को इंडियन लैंग्वेजेस में तो ट्रांसलेट किया ही गया है, उसके साथ साथ यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, यानी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी स्टडी किया जा रहा था, जिसकी वजह से अब इसको और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके भी पब्लिश किया जा रहा है। She has translated 2 plays by her father. अब इनके फादर जो थे वो भी कोई राइटर थे, तो उनके 2 plays जो से हैं उनको इसने ट्रांसलेट किया। अधाया रंगाचौर्या, नेम इनके थोड़े चेंज हैं तो मुझे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, होप सो आप लोग माइंड नहीं करेंगे। ये जो है एज वेल एज हिज मेमोर्स, उनको भी इन्हें ट्रांसलेट किया फ्रॉम कंदना इनटू इंग्लिश। कंदना लैंग्वेज से उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड अ नोवेल बाय गुरी देशपांडे फ्रॉम मराठी इनटू इंग्लिश, और इनने मराठी से भी एक नॉवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, मतलब ये एक ट्रांसलेटर भी थी, ठीक है, राइटर होने के साथ साथ। उसके बाद अगर हम आगे देखें, अपार्ट फ्रॉम फिक्शन, अब ये सब कुछ तो फिक्शन है ना, उसके बाद उसके अलावा शी हैज रिटन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। उसके अलावा इनने बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी लिखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स पे। लिटरेचर पे इनने वो लिखे आर्टिकल्स, लैंग्वेज पर आर्टिकल्स लिखे, इंडियन राइटिंग पर आर्टिकल्स लिखे, ठीक है, फेमिनिज्म पर इनने आर्टिकल्स लिखे, वुमेन राइटिंग्स पर आर्टिकल्स लिखे, which have now been put together in a collection, जिनको अब सारों को कलेक्ट करके एक कलेक्शन में रख दिया गया है, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन। She has been invited to participate in various literary conferences and festivals as well as to lecture in universities both in India and abroad. ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्या कह ले, ऑनर की बात है कि इनको इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड की भी यूनिवर्सिटीज में, वहाँ के फेस्टिवल्स में या उनको लेक्चर्स देने के लिए इनको बुलाया जाता रहा है। ठीक है, शी वॉज awarded the Padma Shri in 2008. 2008 में इनने एक अवार्ड लिया जिसका नाम है पद्मा श्री। 2008 में इनको वो अवार्ड मिला। ये इनकी एक बिग अचीवमेंट है, तो इसको आप लोग हाईलाइट करके लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन एमसीक्यू के भी तौर पर पूछा जा सकता है। लिस्ट ऑफ बुक्स बाय शहीद देशपांडे। अब यहाँ पर जो बुक्स इनने लिखी हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ के नाम मैंने पहले ले लिए थे। यहाँ पर डार्क होल्ड्स नो टेरर, ये 1982 में इन्हें लिखा। दैट लॉन्ग साइलेंस 1989 में इन्हें लिखा। अ मैटर ऑफ टाइम, मूविंग ऑन, स्मॉल रेमेडीज, शैडो प्ले 2013 में लिखा। उसके बाद इनके और वर्क हैं दी नारायणपुर इंसिडेंट,
इफ आई डाई टूडे इन ये इफ आई डाई टूडे ये भी काफी फेमस है, ठीक है, आपने शायद इसका नाम पहले सुना हो।